ठीक 94 साल पहले इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक जाल इसी जगह बिछाया गया था। आज़ादी की कीमत चुकाए हुए कोई सदियां नहीं बीती, ये महज 94 साल पुरानी बात है। तारीख थी 27 फरवरी 1931, वो दिन जब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा खौफ एक शांत दोपहर बिता रहा था। जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां पेड़ की छांव में एक बेहद जरूरी मुलाकात चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज वहां बैठे ही थे कि बिना किसी भनक के मौत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आजाद कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर के अल्टीमेट मोस्ट वांटेड टारगेट थे। काकोरी ट्रेन एक्शन जैसे बड़े ऑपरेशन से उन्होंने अंग्रेजों के खजाने और उनके गुरूर दोनों को सीधा निशाना बनाया था। और जेबी सैंडर्स की हत्या ने तो ब्रिटिश पुलिस को इस कदर हिला दिया था कि आजाद उनके लिए हाई वैल्यू टारगेट बन चुके थे। आजाद हमेशा चौकन्ने रहते थे, लेकिन उस दिन अपनों के बीच छुपे एक गद्दार मुखबिर ने उनकी लोकेशन अंग्रेजों को दे दी। खबर मिलते ही भारी ब्रिटिश फोर्स एल्फ्रेड पार्क में ऐसे घुसी जैसे कोई बड़ा युद्ध होने वाला हो। खतरे को भांपते ही आजाद ने तुरंत पेड़ का कवर लिया और सबसे पहले अपने साथी सुखदेव को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उस शांत पार्क में अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सोचिए, एक तरफ हथियारों से लैस पूरी ब्रिटिश फौज थी और दूसरी तरफ चट्टान की तरह निडर खड़ा एक अकेला आदमी। ये कोई आम झड़प नहीं थी। अगले 30 मिनट तक वहां एक बेहद खौफनाक और जानलेवा जंग चलती रही। आजाद ने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि अपने अचूक निशानों से अकेले ही कई पुलिस वालों को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन लगातार फायरिंग के चलते आजाद की पिस्तौल की गोलियां बहुत तेजी से खत्म होने लगी थीं। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब उनकी पिस्तौल में बची थी सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी गोली। सामने मौत थी और बचने का कोई रास्ता नहीं। तो क्या अब ब्रिटिश हुकूमत अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा पकड़ने वाली थी? बिल्कुल नहीं। आजाद को अपना वो अटल वचन याद था कि मैं जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और उस आखिरी गोली से उन्होंने खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। आजादी के लिए ऐसा अकल्पनीय बलिदान आखिर आज हमें क्या सिखाता है?